जहाँ मैं पदयात्रा के जरिए नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ पर हम लोग गाड़ी से जाकर जन सुराज घोष सभा के तहत लोगों को जन सुराज के बारे में, जन सुराज की परिकल्पना, इसकी सोच, इस प्रयास के बारे में छोटी सभाओं के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरी पदयात्रा सुबह तक पहुँची है और मैं अररिया में अभी तक आया नहीं हूँ, तो उसी के तहत आज हम लोग अररिया और किशनगंज में एक सभा करने आए थे। अररिया में, नरपतगंज में और किशनगंज में एक सभा करके मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। कल पूर्णिया और कटिहार में 2 सभा और करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के 2 कार्यक्रम हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 11 मई से जन सुराज पार्टी की ओर से, जन सुराज परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से 3 बड़े मुद्दे जो पिछले 4-5 सालों से बिहार के सामाजिक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं, उन 3 बड़े मुद्दों पर जन सुराज एक व्यापक राज्यव्यापी जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर मिलेंगे और उनसे उन 3 बातों को साझा करेंगे और उन बातों पर उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 3 मुद्दे क्या हैं वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसके नाम पर पिछले 3-4 साल से इतनी राजनीति हुई है, जातीय उन्माद को बढ़ाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया गया। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जातीय जनगणना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से बिहार जैसे राज्य में किया जा रहा है। बिहार में जैसा कि आप लोग को याद होगा 2023 में जातीय जनगणना पूरी कर ली है और 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसको बिहार की विधानसभा के पटल पर रखा गया। उसमें एक बात जो खुलकर सामने आई कि पिछले 30-35 साल से सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति करने का दावा करने वाले लोगों की सरकार रहने के बावजूद समाज के दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आज भी उनकी स्थिति वही है जो 35 वर्ष से पहले थी। एक मैं सिर्फ आपसे आंकड़ा दूंगा क्योंकि आप में से भी ज्यादातर लोग उस जनगणना के रिपोर्ट को पढ़े नहीं होंगे। जनगणना के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 3%, याद रखिए, सिर्फ 3% दलित समाज के लोग ही बिहार में आज भी 12वीं क्लास पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं का पास करते हैं और 7% से कम मुस्लिम समुदाय के लोग 12वीं पास करते हैं। जनगणना हो गई, रिपोर्ट आ गया, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जनगणना होने से कुछ सुधार नहीं होगा, जब तक जनगणना के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। खैर, नवंबर में जब रिपोर्ट आई तो इस सरकार ने, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव की उस समय महागठबंधन की सरकार थी, 24 नवंबर को इन लोगों ने विधानसभा में एक वादा किया कि जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के गरीब परिवारों को 2 लाख प्रति परिवार के रेट से मदद की जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। अब 2 बरस उस बात को बीत गए, अभी तक बिहार में मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको 1 रुपया भी इन लोगों ने दिया हो। तो जैसे मोदी जी ने 2014 में 15 लाख का जुमला एक फेंका था, उसी तरह नीतीश कुमार ने ये कहा कि जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दे देंगे, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो ये पहला मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग बिहार के घर घर जाना चाहते हैं और जो इतना बड़ा विश्वासघात किया है इस सरकार ने, इनकी जो नियत है उसको दिखाने समझाने के लिए लोगों से मिलकर एक ये आंदोलन का हिस्सा होगा। दूसरा बिंदु है नीतीश कुमार जो 20 साल से राज कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा दलित, महादलित समाज का वोट या उनका सपोर्ट है। 2008 में नीतीश कुमार ने एक योजना शुरू की जिसमें कहा गया कि जितने भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। उस समय का अनुमान था कि करीब 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। अभी
सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है जिसके मुताबिक पिछले 17 बरस में सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन दिया गया। उसमें भी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 2,34,000 में 1,20,000 परिवारों को सिर्फ जमीन कागज पर दिया गया, उनको जमीन अभी तक नहीं मिली है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का। जो ये भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन का जो काम चल रहा है, ये सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा समाज से धन उगाही का, पैसा उगाही का नया तरीका बन गया है। रसीद कटाने के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर या दाखिल खारिज और जमाबंदी के नाम पर हर परिवार से 10, 20, 25, 50,000 रुपया लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन का सर्वे होगा, इसका मालिकाना हक तय होगा, सब लैंड का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। 5 वर्ष से योजना चल रही है, हजारों करोड़ रुपया वसूली हो गई और फरवरी में सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ 20% जमीन का ही अभी सर्वे का काम पूरा हुआ है। तो इन तीनों मुद्दों पर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? 50 लाख दलित अति पिछड़ा समाज, भूमिहीन समाज, भूमिहीन परिवारों को जो 3 डिसमिल जमीन देनी थी उसका क्या हुआ? और जो भूमि सर्वे में धन उगाही भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर इन तीनों मुद्दों को लेकर जन सुराज 11 तारीख से एक व्यापक जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत हम लोग 1 करोड़